स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारी देते हैं। आज हम बहुत ही खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी खराब होने से आपको कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण विषय की तरफ। किडनी खराब होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याओं का आगमन होने वाला है। जब किडनी डैमेज हो जाती है तो इस वजह से बॉडी में कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि किडनी मानव शरीर में इतनी ज़रूरी क्यों है, जो इसके खराब होने पर बॉडी के और अंग भी प्रभावित होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है। किडनी महत्वपूर्ण अंग होती है क्योंकि इसका काम इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसके मानव शरीर की कल्पना करना भी मुश्किल है। कैसे और क्यों, यही जानना चाहते हैं ना आप? चलिए आपको बताते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो सबसे पहले पानी में क्या देखते हैं कि कहीं ये पानी गंदा तो नहीं, इस पानी से कहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी, कहीं पानी खारा तो नहीं। फिल्टर हुआ पानी सभी जगह एक सा होता है। जब आप फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। यह आपको कई बीमारियों से बचाता है। वैसे ही किडनी बॉडी में एक फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। ये बॉडी की गंदगी को बाहर करती है और ब्लड को भी साफ करती है। अगर बॉडी की ये गंदगी बाहर न हुई तो न सिर्फ आपकी किडनी बल्कि बॉडी की कई अंग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आज हम अपने विषय में यही बात करेंगे कि किडनी में खराबी होने से आपको कौन कौन सी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। पहली बीमारी है हार्ट प्रॉब्लम्स। किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है, उसके बाद पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से भेजना होता है। जब ये प्रोसेस सही तरीके से चलता है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपकी बॉडी के बाकी अंग सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अगर आपकी किडनी किसी कारण से ब्लड को साफ नहीं कर पा रही या सही तरह से फिल्टर न कर पाए तो ब्लड में जमा गंदगी उसके माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाती है। इससे आपका हार्ट प्रभावित होता है। जब आपके हार्ट में कोई भी खराबी आती है तो इसको हार्ट प्रॉब्लम या दिल की बीमारी कह सकते हैं। इसके कारण सीने में दर्द शुरू हो सकता है। इस वजह से हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब किडनी में खराबी आती है तो इस वजह से हार्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं दूसरी बीमारी कौन सी है। किडनी खराबी होने पर डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो किसी को एक बार हो जाती है तो उसको इसके साथ ही जीना पड़ता है, क्योंकि इस बीमारी में सिर्फ परहेज ही करने होते हैं। डायबिटीज होने का एक प्रमुख कारण ब्लड में शुगर का स्तर अधिक होना होता है। इसके अलावा अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आपको डायबिटीज की समस्या हो जाए। किडनी के मरीजों की सबसे बड़ी परेशानी होती है उनके यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होना। इसके कारण मरीज को बार बार यूरिन रिलीज करना पड़ता है। वो जितनी बार पानी पीते हैं उनको उतनी बार यूरिन रिलीज करने की इच्छा होती है और उनको उतनी बार यूरिन रिलीज करना पड़ता है। किडनी में खराबी होने के कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जितना बनता भी है वो बार बार यूरिन रिलीज करने के कारण शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके कारण ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ता है और डायबिटीज की दिक्कत हो जाती है। किडनी में खराबी होने पर आपको लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। पैरों में सूजन, पेट दर्द, यूरिनरी फंक्शन में बदलाव, स्किन इन्फेक्शन और अचानक से शरीर का वजन कम होना, ये सभी दिक्कत तब होती है जब आपके लिवर में कोई परेशानी आ जाती है। आपको बता दें कि ये सभी परेशानियां तब होती हैं जब आपकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती। जब किडनी ब्लड को सही तरीके से छान नहीं पाती तब आपके ब्लड में क्रिएटिनाइन बढ़ने लगता है। यह ब्लड के माध्यम से बॉडी के सभी अंगों में चला जाता है और इसके कारण लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि किडनी में खराबी होने से लिवर की बीमारी हो जाती है। अगला है हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत से लोगों को होती है और ये परेशानी तब आती है जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती। इसके कारण ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और ये गंदा ब्लड बॉडी के बाकी सभी अंगों के साथ साथ दिल को भी प्रभावित करता है। गंदा ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण हार्ट ब्लड को सही तरह से पंप नहीं कर पाता और किडनी के काम में दबाव पड़ने लगता है। इसके कारण हाई बीपी की दिक्कत हो जाती है।
आइए समझते हैं ब्लड प्रेशर की स्थिति। अगर आपका बीपी 120/80 है तो ये नॉर्मल होता है। अगर आपका बीपी 140/90 है या उससे अधिक है तो इसका मतलब आपका बीपी बढ़ा हुआ है। अगर आपका बीपी 90/60 है या उससे कम है तो आपका बीपी लो है। चलिए अब जानते हैं किडनी खराबी की वजह से बॉडी में और क्या दिक्कत दिखाई दे सकती है। इसमें एक मेंटल हेल्थ भी है। कभी कभी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो अनावश्यक ही बोलते रहते हैं, या कुछ लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, या फिर कुछ लोग काम को लेकर सतर्क नहीं रहते। मरीज की ऐसी स्थिति सीजर्स कहलाती है, जिसको दौरा पड़ना भी कहते हैं, जब किडनी ब्लड को सही तरह से साफ नहीं कर पाती और ब्लड में बढ़ी हुई गंदगी के कारण ब्लड सही मात्रा में दिमाग तक नहीं पहुंचता। इसके कारण मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। सीजर्स बेशक कुछ मिनट का ही होता है, पर जब मरीज होश में आता है तो उसको कई बार कुछ याद नहीं रहता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये किडनी खराबी की वजह से होता है। किडनी खराबी की वजह से अनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। अनीमिया की समस्या बॉडी में ब्लड की कमी के कारण होती है। ये बीमारी तब होती है जब आपके ब्लड में रेड सेल्स की कमी हो जाती है और आपके ब्लड में गंदगी अधिक बढ़ जाती है। किडनी का ढंग से काम न कर पाना बॉडी में ब्लड की कमी कर देता है। ये अनीमिया का कारण बनती है। खून की कमी शरीर को अंदर से कमजोर करती है, जिससे बार बार चक्कर आना, थकान महसूस होना और चलने में हार्ट बीट का अधिक बढ़ना, ये सभी परेशानी हो सकती है। तो ये हैं कुछ बीमारियां जो किडनी खराबी की वजह से होती हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए तुरंत कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो आपको डाइट की सही जानकारी देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है, कुसुम राघवा। और मेरे को जनवरी में मेरे हाथ पैर सूज हुए थे, तो मैंने टेस्ट कराया। उसमें क्रिएटिनिन मेरा 3 कुछ आया और मैंने वहाँ पे एडमिट हुई 10 दिन के लिए पारस हॉस्पिटल में, गुड़गांव में। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया आपका, तो मैं यहाँ पर आई और मैंने आपसे मिली, तो आपसे ट्रीटमेंट चालू किया। अब मेरा क्रिएटिनिन जो है 6.78 है। जब आप आए थे तब तो ये काफी बड़ा हुआ था, 8-9 के आसपास चला गया था। हाँ जी, 9-10 के पास पहुँच गया था। 10 के आसपास। हाँ जी। हाँ। धीरे धीरे फिर 9 पर आया, 9 से 8 हुआ, 8 से अब 6.78 है। 10 से क्रेटिनाइन 6 हुआ है इनका, और डायलिसिस इनका चल रहा था। डायलिसिस की जरूरत इनको नहीं पड़ी। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।